हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल फैक्टराइजेशन मैं आपको बताऊंगा, और एक मैंने बताया भी था ये दूसरा है। इसमें हम पढ़ेंगे रूट वाला फैक्टराइजेशन। ठीक है, रूट वाला कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टराइजेशन जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे रूट वाले नंबर्स हैं। अब रूट वाला नंबर देख के बच्चे डर जाते हैं, लगता है कि सामने भूत प्रेत खड़ा हो गया। लेकिन ये इतना आसान है ना, जैसे भूत प्रेत भ्रम होता है, जैसे तुम्हारा भ्रम है कि डिफिकल्ट है। ये दुनिया का सबसे आसान फैक्टराइजेशन है। ठीक है, किसी से बनता क्यों नहीं है? क्योंकि सही अप्रोच किसी को पता नहीं है। ठीक है, ये क्लास 8 में पढ़ना है, 9 10 में तो पढ़ना ही है। 9 10 में इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अभी सीख लेते हैं। सच्चाई ये है कि अगर तुम 100 स्टूडेंट को ये बनाने के लिए दो तो 100 में से 95 इसमें कहेंगे पहले हैं कि सर हमसे नहीं बनेगा, माफ़ कर दीजिए। बाकी 5 स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम क्लास में अच्छे खासे, मेरा रेपुटेशन है, वो ट्राई करेंगे। 5 में से 4 फेल, उनका इज्जत पानी में चला गया। कोई एक बना के दिखाता है, वो बनता है क्लास का मॉनिटर। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब 100 में से 100 बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। तो करना क्या है आपको? सिर्फ 4 क्वेश्चन ही मैंने लिया, सिर्फ 4 क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन को देखना है। मे भी तुमको पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं ठीक से नहीं समझ पाया। तो यार, पहले रोटी में पेट भरता है क्या? कम से कम 2-4 खाते हैं, लगता है कि हाँ अब हुआ नहीं। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन को देख थोड़ा सा डाउट अगर रह जाए तो कोई बात नहीं है, उसका डाउट ये सारे क्वेश्चन में क्लियर होगा। तो ये चारों क्वेश्चन देखना, वीडियो छोटा ही होगा, राइट? हाँ, तो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट को ही पढ़ते पढ़ते हमारे पास में इतने सारे कंसेप्ट हो जाएंगे ना कि मैथमेटिक्स मेरे को बहुत आसान लगेगा। तो भागो नहीं मैथ से। मैथ से भाग के कहाँ जाओगे? हर जगह मैथ है, हर जगह मैथमेटिक्स है। तुम जिसको फैक्टराइजेशन कहते हो, हम उसको अपनी भाषा में कहते हैं दिल का टूटना। ब्रेकिंग ऑफ हार्ट इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। मेरा दिल टूटता है, मैं कहता हूँ कि मेरा हार्ट फैक्टराइज हो गया। तुम लोग कहते हो दिल टूट गया, हम कहते हैं कि मेरा हार्ट फैक्टराइज हो गया। हाथ टूट गया, हाथ फैक्टराइज हो गया। टूटने का मतलब फैक्टराइज होना, तो वही फैक्टराइजेशन तो है। अब देखो क्या कंसेप्ट है, हम वो तुमको बता रहे हैं। कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले एक बात कि तुम्हारे पास में 6 है और किसी ने तुमसे कहा कि बेटा मेरे को 2√3 कॉमन चाहिए। 6 में से इनको 2√3 कॉमन चाहिए। एक बड़का इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, 6 में से 2√3 कहाँ से आया कॉमन? ये नया वाला बात कर रहा है। अरे आएगा आएगा, तरीका तुमको सही पता नहीं है। 6 में से क्या कॉमन लेना है भैया? √3 और 2 भी चाहिए, तो चलो ठीक है। रूट में क्या है? रूट में 3 है ना, पहले 3 को अलग कर लीजिए। हम 3 को अलग कर लिए तो 6 में से 3 बाहर हो गया, तो क्या बचा? 2 बचा, क्योंकि 3 गुना 2 6 होता है। हम जोड़ने रहे, फैक्टराइज कर रहे हैं। अब 2 तो मिल गया, 2 तो मिल गया। √3 कहाँ से लाए? तो √3 इंटू √3 3 होता है। तो 3 को अगर हम 2 पार्ट में लिख दें ऐसे कि √3 इंटू √3, ये तो 3 हो जाएगा। तो अब जरा सा गौर से देखो कि हमारा काम बनने वाला है। कैसे काम बनने वाला है? आपको 2√3 चाहिए, तो 2 आपको यहाँ से मिल गया और √3 तुमको यहाँ से मिल गया, तो ये दोनों आपस में मिल गए। अब 6 में से 2√3 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? ये √3 बच गया, चाहे अकेला। ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं, रूट करके ऐसे ही कॉमन लेते हैं, ऐसे ही बचता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देखेंगे तो तुमको और भी डाउट क्लियर होगा। ऑलराइट, वन मोर थिंग, तुम लोग चीटर हो, चीटिंग करते हो मेरे साथ। मैं इतना मेहनत करके आपको पढ़ाता हूँ, मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट में बताओ, इसलिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकूं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। ठीक है, तुम्हारे कमेंट से मेरे को पैसा नहीं मिलता है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल को मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चैनल बनाऊँ, बेस्ट चैनल, ताकि तुमको कहीं भागना नहीं पड़े। कमियाँ सब में होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, मे भी मेरे में कमी हो तो उसको तुम बताओगे तभी सुधार कर पाऊंगा। ऑलराइट, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके तो बताना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं करेगा तो फिर समझ लो। तो अब बात करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। जो जैसा सिंपल फैक्टराइजेशन होता है मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाला, वैसे ही फैक्टराइजेशन है ये भी। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए क्या कहते हैं कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट से। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 6 है। चलो भैया, कांस्टेंट 6 है और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही होगा। ऑलराइट, अब कैसे ब्रेक करते हैं? रूट वाला को देखकर डरने की क्या ब्रेक करें कि बीच में आ जाए, डरना नहीं है। रूट में क्या है? रूट में क्या है? रूट में 3 है। चलो ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक पार्ट 3 हो गया और दूसरा पार्ट 2 हो गया। 3 2 6, किसको देखना है? रूट में देखना। रूट में क्या है? रूट में 3 है, 3 को बाहर करो, 2 अपने आप बाहर हो जाएगा। ऑलराइट, अब √3 चाहिए। 3 तो बाहर कर लिया, अब √3 चाहिए। तो √3 पता है कि 3 को 2 पार्ट में बांट देते हैं, √3 आ जाएगा। √3 और √3। अब जैसे ही √3 तुमको मिल गया ना, बस रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, आराम से। और यहाँ वाले √3 को
और यहाँ वाले √3 को तुम भूल जाओ। जैसे हम लोग भूल जाते हैं ना कि मेरे लाइफ में कोई था ही नहीं, हम अकेले थे, ठीक है, जैसे हम अकेले हैं, वैसे तुम भी भूल जाओ कि तुम भी अकेले हो। तो यहाँ √3 है ही नहीं, अब क्या है 3 है, और इधर क्या है 2 है, उधर वो इधर तुम। तो 2 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि ये वाला 3 आ जाए। तो ये तो आसान बात है, 2 गुना 1 बराबर 2 और 2 + 1 बराबर 3। देखो यही दैट इज द प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको तुम नहीं सीखोगे तो ये फैक्टराइजेशन तुमसे नहीं बनेगा। अब तो तुम सीख ही जाओगे, तुम्हारा फेवरेट साइन है नहीं। और जो बच्चे कमेंट करते हैं उनको मैं दिल बना के जरूर भेजता हूँ। तो ओके, अब ये आ गया ना बात। चलो अब कैसे कैसे पेयरिंग करें। अब यहाँ पे ये 2 है, इधर भी 2 है, और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है। तो कैसे इनका हम पेयरिंग करें, कैसे पेयर करके ये वाला आ जाए मेरे को। तो गौर से देखो, मैंने क्या देखा कि 2 के बगल में 3 है, 2 के बगल में क्या है 3 है, तो इन दोनों का पेयरिंग कर देते हैं। तो 2 का पेयरिंग 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2√3, मल्टीप्लाई करना है, पेयरिंग मतलब मल्टीप्लाई, तो 2√3। और ये बेचारा दूर से है, रिश्ता इनका जुड़ा हुआ दूर का रिश्ता है, तो इस √3 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ही होगा। तो इसमें √3 लिख के अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो गौर से देखो 2√3 + √3 कितना हो जाएगा 3√3, बीच वाला टर्म आ गया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द मिडिल टर्म ब्रेक। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, देखो x², बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि सर इसको कैसे ब्रेक करें। देखो ये ब्रेक करने का यही तरीका है, 2√3 और +√3 करना है। तो 2√3, लेकिन x लगाएंगे क्योंकि मेरे को x भी चाहिए, +√3, यहाँ भी x चाहिए, और 6। आ गई बात, हो गया फैक्टराइज। बस पहले क्वेश्चन में ही डाउट था, अब इन सारे क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से बनेगा, ये समझना जरूरी था। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ चला गया तो क्या बचा 2√3। अब यहाँ से √3 और 6 है, तो इसमें से अगर 3 होता तो तुम 6 में से 3 कॉमन ले लेता, लेकिन √3 है। अरे यार, अगर 6 में से 3 कॉमन आ सकता है तो √3 भी कॉमन आ सकता है। कैसे कॉमन लेते हैं मेरे को पता है ना, जरा सा गौर से देखो। 6 में से हमने 2√3 कॉमन लिया तो √3 बचा था, और अभी अगर 6 में से √3 कॉमन लेंगे तो ये दोनों बचेगा। वही बात है ना यार, 6 में से 3 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे 3 बचेगा। वही बात है कि 6 में से मेरे को यहाँ पे √3 कॉमन लेना है, तो 6 में से √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2√3। तो हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा x, और 6 में से √3 निकलेगा, क्या बचेगा 2√3। यहाँ तक की बात आ गई। ये सब पैटर्न समझो, ये पैटर्न का यूज समझो। अभी पहला क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन में डाउट में क्लियर करूंगा। x + 2√3 ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा x + √3। अब तुम बताओ, सच्ची बताओ कि ये डिफिकल्ट लगा कि नहीं लगा। अगर लगा थोड़ा सा भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है तुम्हारे लिए, यहाँ पे पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा। ऑलराइट, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर है। तो बड़ा सा नंबर देख के डर काहे जाते हो, है कमाल करते हैं। मतलब देखिए 48 है, तो 48 तो है, मेरा कुछ उखाड़ लेगा। रूट में क्या है, रूट में 6 है, मैंने क्या कहा था, जो रूट में पहले बाहर निकाल दो उसको। तो 48 में से 6 निकल गया बाहर, ठीक है, 6 निकल गया बाहर। ऑलराइट, 6 निकला। अब चूंकि 6 को फिर ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, तो 6 निकला तो कितना बचा, 6 8 48, ये बच गया। अब 6 में से आपको √6 चाहिए ना, तो 6 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, √6 और √6, क्योंकि √6 इंटू रूट में 2 चीज मल्टीप्लाई होके वही बन जाता है। तो ये हो गया। हमने कहा था कि रूट वाला नंबर अगर मिल जाए तो उसको तुम भूल जाओ। तो यहाँ √6 मिल गया, यहाँ पे √6 मिल गया, हम भूल गए उसको। अब बचा के यहाँ 6 बचा और यहाँ पे 8 बचा। अब 8 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि वो जोड़ने पे घटाने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 8 को देखो, 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 4 2 जा 8, यस 4 2 जा 8, ठीक है। और 4 2 जा 8 करने पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 8, 4 + 2 6। तो देखो ये 6 आ रहा है ना, तो हो गया, काम खत्म है। अब x² लिखे। अब इस बीच वाले को कैसे ब्रेक करें, मैंने सिखाया था कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इन दोनों का
चल रहा है अपना आपस में, तो इनका पेयरिंग कर ही देते हैं, कपल बना देते हैं। तो बगल वाले से ज़्यादा अच्छा कांटेक्ट होता है, तो इसका कांटेक्ट हो गया इसके साथ में, तो ये क्या हो गया 4√6। और दूर वाले भी लोग कम नहीं होते हैं, वो भी कांटेक्ट कर ही लेते हैं, तो √6 और √2 का कांटेक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 2√6। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हमने इसे मल्टीप्लाई किया 4√6 और ज़रा जोड़ के देखो ये आ जाएगा 6√6। यही तो है लिखा हुआ 6√6, इसी को फैक्टराइज कर देते हैं, इसी को ब्रेक कर देते हैं। तो 4√6 x लग गया क्योंकि यहाँ पे x है, और 2√6 x लगेगा, और प्लस 4 पर 8 48। ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। हम तुमसे पूछते हैं ताकि हमको ये ना लगे कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम लोग लगता है कि सर जी बहुत सेल्फिश आदमी है। या कहाँ से सेल्फिश लग रहे हैं? अच्छा, ये मतलब बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर टॉवेल आपने क्यों बांधा है। मैं बताऊंगा आपको, एक वीडियो में बताऊंगा टॉवेल क्यों बांधा मैंने। चलो ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4√6, सही है। और अब यहाँ कॉमन लेने में तो बच्चे कह रहे थे कि अब तो लगता है खत्म हो जाएगा वो। कॉमन लेना कौन सा डिफिकल्ट काम है? अभी देखो कि 2√6 इसमें से कैसे कॉमन आता है, देखो ठीक है कैसे कॉमन आता है, तुम देखना। अब तुम कहेगा सर 2√6 कैसे कॉमन, अब इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से क्या कॉमन ले, यहाँ 2√6 है, यहाँ 48 है, तो भाई 48 में 2√6 होता है ना, होता है। देखो 48 है ना, ये यहाँ पे 2, ओहो 2 और √6, ओ √6, ये दोनों कॉमन आ गया। नीचे वाला जो लास्ट वाला होता है वो फैक्टर देखना, 2√6 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 4√6 बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है। हाँ ए भैया क्या मतलब मुंह लटका के बैठे हुए हो? अरे 48 में से इस सब का फैक्टर है 48 का, आपको चाहिए क्या कॉमन चाहिए 2√6, तो हम दिखाई पड़ रहा था ओ 2 यहाँ पर है और √6 यहाँ पे है, तो 2√6 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 4√6, यही तो बचेगा, तो दिक्कत क्या है। 2√6 कॉमन ले लेते हैं तो बचा x प्लस 4√6, हो गया काम खत्म, काम खत्म खल्लास। देखो कैसे हम ये दोनों बेचारा बाहर आ जाएगा, यहां से क्या बचा x प्लस 2√6। तुम देख लो जैसा इसको, यही फैक्टराइजेशन था। कहाँ डिफिकल्ट है, कितना आसान। देखो सब कुछ कॉमन लेना भी नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली कॉमन। पहले हम लोग को ब्रेक करना पड़ता था, गुना भाग करके क्या तोड़ेगी क्या ये आ जाए, अभी तो खुद टूटने के लिए तैयार है ना। क्वेश्चन नंबर 3, भाई क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे ये अलग वाला पैटर्न है, यहाँ पे दोनों साइड में रूट है, बीच में रूट है ही नहीं। तो क्या करते थे हम लोग, क्या करते बताओ, ऐसे फैक्टराइजेशन में करते थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कि कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट ऑफ x², इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 5√3 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 से, तो 5 गुना 2 10 और √3 गुना √3 3, 10 गुना 3 30। अब 30 को ब्रेक करना है, 30 को ब्रेक करना है इस तरीके से, ठीक है, कि आपका जोड़ने पे या घटाने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 30 को हम 6 पंचे 30 कर सकते हैं, और 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यार 1 तो आ रहा है यहाँ पे, सही है, तो ब्रेक कर देते हैं। 2√3x² हो गया, प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे 6x माइनस 5x, ये 1x आ जाएगा। 6x माइनस ये 1x मतलब x ही होता है, माइनस 5√3। अब यहाँ पे देखो कि तुम फिर कहोगे कि सर यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, क्या 2√3 6 में से कॉमन आएगा? बिल्कुल 6 में से, देखो हम यहाँ से बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं। 6 में क्या कॉमन चाहिए 2√3 कॉमन चाहिए 6 में से, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 6 में 2 होता है और 6 में 3 भी होता है। तो जब 6 में 2 और 3 है तो 3 है तो √3 भी होगा, मतलब कॉमन आ जाएगा। तो 2 तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, √3 चाहिए, √3 को ब्रेक कर देते हैं। 3 को ब्रेक कर दिए, 3 को ब्रेक कर दिए, √3 इंटू √3। तो देखो अब क्या चाहिए तुमको, बताओ। तुमको चाहिए था कंसीडर दिस पोर्शन, इस पोर्शन को कंसीडर करो। इस पोर्शन में तुमको 6 में से क्या कॉमन चाहिए 2√3, 2√3 कॉमन चला गया, क्या बचा हुआ है √3 बचा, ये तो बचेगा। यही विधि का विधान है, ठीक है। तो तुम्हारे चाहने से क्या होगा,
ऊपर वाला मालिक है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स भी कॉमन आएगा, यहाँ पे सिर्फ बचा एक्स प्लस 6 में से चला गया 2√3, तो √3 बचा हुआ है। ऑल राइट, और इसमें से -5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस √3, और ए भैया क्या गड़बड़, मतलब x प्लस √3 और 2√3 माइनस एक्स। अब तुम बताओ कि क्या ये फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट था? कि तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन और भी चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं तुमको बताऊंगा उपाय, ठीक है, उपाय मैं तुमको बता दूंगा। मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तुम मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, साथ में सॉल्यूशन भी मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मैं तुमको दे दूंगा। वैसे टीच मिनट मेरा एक ऐप है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप है, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, ठीक है, टीच मिनट पे तुम जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, तुमको सब कुछ मजा आ जाएगा। तो उसका लिंक तुमको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। ऑलराइट, फ्री क्लासेस है वहाँ पे, फ्री ग्रुप है, वो क्लास मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ, फ्री ग्रुप है वहाँ पे, और क्लास भी फ्यूचर में अटेंड करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो 8√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो 8 और ये 3 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 8 24। अब 24 को ब्रेक करो ऐसे दो पार्ट में कि 10 आ जाए, तो यार तो बहुत आसान है, 24 4 6 24, ठीक है। और 4 6 24 की बात करेंगे तो 4 + 6 कितना होता है, 10 हो जाता है, 10 तो पूरा हो रहा है, तो वही काम कर देते हैं, √3 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x, यहाँ पे लिखते हैं 6x। मार्कर से ज़्यादा बहुत धोखा दे देता है बीच बीच में। देखो बारी आ गई कॉमन लेने की, तो कॉमन लेने में दिक्कत क्या है यार, यहाँ से √3 और 4, अब 3 का 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, चचेरा फुफेरा ममेरा मौसेरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, 3 अलग और 4 अलग है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। सिर्फ सॉरी यहाँ पे x² था भैया, हम गलत लिखे हैं, x² था यहाँ भी, सॉरी, तो यहाँ से x कॉमन आएगा सिर्फ, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3x, और 4 के पास से x भी चला गया, बेचारा अकेले हो गया, है ना। अकेले जिंदगी काटना बहुत पहाड़ होता है, ठीक है, लेकिन शादी ब्याह तो उम्र पे ही होता है ना, बच्चा जन्म लिया शादी कर देती, कोई तरीका है। तो अभी 4 बेचारा अकेले हो गया। अब 6 और 8 में से, भैया 6 में से 8 में से बहुत कुछ कॉमन आएगा, थोड़ा गौर से देखो, अब थोड़ा गौर से देखो, 8√3 में से आपको क्या चाहिए। अब और देखो 6 है, तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है, मैं कहूँगा कि 8 में 2 होता है, 6 में भी 2 होता है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा। ऑलराइट, तो 8√3 में से देखो इसके दो फैक्टर्स हो गए, 8 और √3, ठीक है। तो और 6 की बात करते हैं, यहाँ पे 6 लिखा हमने 6 लिखा, 6 के दो फैक्टर होते हैं 2 और 3, ठीक है। अब 8 का दो फैक्टर हो जाएगा 2 और 4, ये 8 का फैक्टर हो गया। और 6 में 2 है, 2 फैक्टराइज नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे √3 है, तो हम √3 को अलग कर लेते हैं इसमें से, तो इसमें से √3 और √3, तो तुम गौर से देखो ये पूरा का पूरा फैक्टराइज हो गया। अब गौर से देखो क्या सब कॉमन आ सकता है, ये 8√3 यहाँ पे है, 8√3 और ये 6, इसे दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या सब आएगा चेक करते हैं। मैं कहूँगा यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लेते हैं, ये अलग है बेटा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो पहले हमने 2 कॉमन ले लिया। ओके, अब 4 है यहाँ पे, यहाँ 4 है और यहाँ सिर्फ 3 वाला पार्ट है, तो 4 छोड़ दो। अब √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, ये भी कॉमन आएगा, तो √3 भी हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, तो 6 में से अगर आपने 2√3 कॉमन ले लिया, 6 में से आपने 2√3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हुआ है √3, ये 3 नहीं, ये तो टूट गया था, ये 3 नहीं, ये तो टूट गया, ये बचा हुआ है √3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखो √3x प्लस 8√3 में से निकल गया, तो 8√3 में से 2 निकल गया और ये निकल गया, ठीक है, तो कितना बचा हुआ है 4 बचा हुआ, ये 4 बचा हुआ है, ये 8 नहीं भैया, 8 टूटा है 2 × 4 में, तो 8 तो टूट ही गया, अब बचा क्या हुआ है 4 बचा हुआ है, तो ये 4, ठीक है। देखो सेम मिल रहा है ना, सेम दैट इज द मेथड, ये मेथड है जो किसी को पता नहीं है, बच्चे इसलिए बना नहीं पाते हैं। तो √3x + 4 और
ये √3x+4 यहाँ पे, और x+2√3 यहाँ पे तुम्हारा ये फैक्टराइजेशन का द एंड हो गया। ये बात समझ में आई ना, बात समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, अगर समझ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप एक बार फिर से वीडियो देखो, मेरे को पता है, मैं श्योर हूँ कि तुमको समझ में आएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं जो इससे आसान हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैंने कहा था टीचमेंट, देखो ये टीचमेंट ना मेरा एक ऐप है, यहाँ पे तुम ऐप डाउनलोड करोगे और क्लास सारे 7, 8, 9, 10 के जो है क्लास के आईडीज हैं, वो आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईडी फिलअप करोगे, तुम इस ग्रुप पे आ जाओगे और ग्रुप पे सारे क्वेश्चंस में शेयर करूंगा, उसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, देख के तुमको मजा आ जाएगा। ऑलराइट, तो वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करने में क्या लगता है यार, और एक अंगूठा दबाना है लाइक बटन पे। अनलाइक तो करोगे नहीं, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ा है, कौन अनलाइक करता है यार, या तुमको मन होगा कर भी देना। और सब्सक्राइब तो यार भूलना नहीं, कह देते हैं अभी। ठीक है, नहीं तो आगे की वीडियोज कैसे देखोगे, तुमको मिलेगा ही नहीं नोटिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।